किसने नहीं मानी? महावीर को मानने वालों ने महावीर की नहीं मानी और मन मानी की, और आत्मा को ना जान के आत्मा के स्वरूप के लिए क्या क्या नहीं बका। जो दोपहर की बात थी ना, बकते रहते हैं बकते रहते, तो क्या क्या नहीं बका, क्या उसका स्वरूप निर्धारित किया? जैसा है वैसा तो स्वीकार करता नहीं, और जैसा नहीं है ऐसा मान करके बैठा है। 6 महीने का समय है, उस 6 महीने के समय में प्रथम कर्तव्य है आगम अभ्यास में प्रवर्तन करो। ये तो ये शिविर ऐसे हैं, ये अपने आयोजन प्रसंग ऐसे हैं, किसी जीव को एक बार रस चढ़ने की बात है और वो रस चढ़ गया तो रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे। एक बार रस चढ़ने की बात है। एक दृष्टांत से इस बात को समझें, विषय को फिर अपन समेटने का भाव करते हैं। एक करोड़पति सेठ की सेठानी, उसके यहाँ काम करने एक नौकरानी आती है। वो अपने बच्चे को साथ में रोज लेकर के आती है। बच्चा वहीं खेलता रहता है, नौकरानी अपना काम करती है। एक दिन वो बच्चा रोने लगा। तो बच्चे हैं तो रो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बच्चा रो रहा है, सेठानी ने थोड़ी देर इंतजार के बाद बोला कि देखो तेरा बच्चा क्यों रो रहा, जरा पता तो कर क्या बात है। तो वो कहती कोई बात नहीं, बच्चों की तो आदत होती, छोटी छोटी बात पे रोते हैं। नहीं नहीं देख, उसको भूख तो नहीं लगी कहीं। सेठानी ने कहा भूख तो नहीं लगी, एक काम कर, वो जो फ्रीज है ना, फ्रीज में दूध रखा है, थोड़ा सा दूध उसको बच्चे को पिला दे, भूख लगी होगी तो शांति हो जाएगी। चूंकि नौकरानी को पता है यह सेठानी के घर है, मैं यहां नौकर हूं, अधिकारी नहीं हूं, तो वो दूध कितना लेगी बोलने के बाद भी? कितना लेगी? थोड़ा ही सा लेगी ना, अधिकार नहीं है। थोड़ा दूध लिया और उसने बच्चे को जैसे ही पिलाया तो बच्चा जिस स्पीड में और जिस साउंड लेवल पे रो रहा था उससे ज्यादा तेज रोने लगा। आप कारण बता सकते हैं क्यों? हाँ बोलिए क्यों? अरे दूध पिला दिए ना, अब काहे के लिए रो रहा? हाँ बोलिए, अब काहे के लिए रो रहा है? अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना कि वो क्यों रो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगी आचार्य देव ने हमें क्या दे करके गए हैं। क्या? वो पहले तो भूख के लिए रो रहा था और अब इसलिए रो रहा है कि तुमने मुझे जो चखा दिया, अब इसके बिना मैं रह सकता नहीं। उसने आज तक दूध क्या है ये जाना ही नहीं था, क्योंकि जिस गली में वो रहता था वहां ओरिजिनल दूध आता ही नहीं था, वहां दूध के नाम पे पानी बिकता था। प्योर दूध क्या होता है वो तो सेठानी के घर उसने पहली बार चखा, और जब उसको ये दूध का एक बार स्वाद आ गया तो रुचताम जगतनी रुचि आल शेषो, तो रीझताम सकल ज्ञायक देव रीझ। उसको रस चढ़ गया, अब तो मैं डुप्लीकेट पी सकता नहीं। एक बार इस आत्मा का रस तो चढ़े जीव को, फिर 6 महीने क्या है, अनंत काल कैसे बीतेंगे पता चलने वाला नहीं। ये तो लोगों को बड़े संकल्प विकल्प होते हैं प्रश्नों। सिद्धालय में सिद्ध भगवान, एक साथ एक जन ने ऐसा पूछ लिया, वो वहां टंगे रहते हैं तो क्या करते हैं? क्या कह रहे हैं? सच बताओ, टंगे वो हैं कि हम हैं? कभी नरकों में उल्टे टंगे रहे, कभी इधर टंगे हैं, अभी भी क्या टंगे हैं? आप टंगे हैं कि नहीं टंगे हैं? हाँ? आपने ध्यान दिया कभी अपन कैसे टंगे हैं, कैसे फंसे हैं? कमिटमेंटों में, वचनों में। पति देव कार से उतर के नीचे जाते हैं कहीं जाने के लिए, और पत्नी से कहते हैं जल्दी नीचे उतर के आओ, जल्दी मंदिर जाना है, और हार्न बजा रहे हैं, और अंदर ही अंदर मन में विचार चलता है कितनी देर लगानी, कितनी देर लगानी, हमको यहां टांग के चली गई। कहां? हमको यहां फंसा के चली गई। बोलो कहां फंसे हम? अपने राग में, अपने मोह में। आचार्य देव कहते हैं इस आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए थोड़ा समय निकाल। समय नहीं निकालेगा तो समय सार भी हाथ से जाएगा और समय रूप आत्मा भी जाएगा।